हेलो सोल फैमिली। आज की एनर्जी बहुत अच्छी, बहुत बैलेंस्ड। लास्ट 2 डेज थोड़ा ट्रिगरिंग था, अभी भी ट्रिगरिंग आएगा, ठीक है, ट्रिगर होगा अभी भी, बट राइट नाउ एनर्जी इज़ सो मच बैलेंस्ड। और बहुत ज़्यादा असेंशन की एनर्जी फील करते हुए मेरी ब्लेस्ड सोल फैमिली अपने असेंशन को एंजॉय करिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, ठीक है। ये जो मिरेकल आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसको जो आपकी असेंशन के रूप में है, जो आपकी ब्लेसिंग्स के रूप में है, इनको इनको पाना ही सब कुछ नहीं होता है, इनको एंजॉय करिए, ठीक है। तो थोड़ा सा जो आपको बोला जा रहा है वो ये बोला जा रहा है कि शुक्र की एनर्जी में आइए, यानी कि थोड़ा सा अपनी लाइफ को एंजॉय भी करिए, ठीक है ना। बहुत लंबे संघर्षों के बाद आपको जब एक स्टेबल स्टेट में आप आ रहे हैं और आप ये फील भी कर पा रहे हैं, तो वाई नॉट थोड़ा लाइफ को एंजॉय भी किया जाए, थोड़ा रुक कर देखा जाए कि हाँ ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, ठीक है। बाकी तनाव में तो जिए ही हैं आप हमेशा से, ठीक है। तो इसी तरह से किसी ने पूछा कि पता कहाँ से चलता है कि हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, और ऐसा क्यों होता है कि एक अवेकन होता है दूसरा अवेकन नहीं होता, दोनों साथ अवेकन क्यों नहीं होते। देखिए, जो सोल्स लास्ट बर्थ में बहुत अच्छा हाई लेवल का वर्क करके ऑलरेडी आई हैं, ठीक है ना, तो ऐसा भी होता है कि दोनों ऑलरेडी अवेकन्ड होते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे सोल लेवल पर यहाँ पर मिलते हैं, असेंशन के अच्छे खासा लेवल वो पहले ही कंप्लीट करके आए होते हैं। बाकी जो कर्मा रिलीज की जर्नी में होते हैं उनके लिए थोड़ा सा फर्स्ट हाफ जो है वो उनका डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ना इस जर्नी में आप जो पाते हो वो मतलब अल्टीमेटली आप गेन ही गेन है, ठीक है। कोई लॉस नहीं है यहाँ पर। तो कभी भी ये मत सोचिए कि मुझे ही काम करना पड़ता है, या कोई और दूसरा जो पार्टनर है वो काम क्यों नहीं करता है, या ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब सारा दर्द तो मेरे खाते में लिख दिया, मुझे ही अवेकन करके मुझसे ही सोल पे वर्क करवाया जा रहा है। मैं देख रही हूँ, मैं देख रहा हूँ, वो पर्सन तो मज़े कर रहा है, वो पर्सन तो घूम रहा है, फिर रहा है, पार्टनर्स के साथ जा रहा है, उसका वो कर्मा रिलीज की जर्नी चल रही है, ठीक है। एंड आप माने, पीछे मुड़ के देखें, आप खुद ही मानेंगे, इससे पहले आप लॉट्स ऑफ कर्मा फेस कर चुके होते हो। अपनी अवेकनिंग से पहले मोस्ट ऑफ द कर्मा आप फेस कर चुके होते हो। जो पर्सन पहले अवेकन होता है, दोनों में से जो जिसकी अवेकनिंग पहले आती है, उसका सबसे बड़ा ट्रेट होता है वो अपना अधिकतर कर्मा पहले ही फेस कर चुका होता है, अच्छी खासी पेनफुल लाइफ साइकिल वो देख चुका होता है अपनी फर्स्ट हाफ में। देन उसको जब पूरी तरह से निचोड़ दिया यूनिवर्स ने, पूरी तरह से उसका ज़िंदगी में मतलब कुछ भी नहीं बचा, बिल्कुल ज़ीरो कर दिया उसको, उसके बाद उसके ट्विन फ्लेम की एंट्री होएगी उसकी लाइफ में। एंड फिर उसका ट्विन फ्लेम जब आएगा, वो ट्रिगरिंग पॉइंट होता है जहाँ से उसकी रियल मायनों में स्पिरिचुअली अलाइन होना, स्पिरिचुअली अवेकन होना स्टार्ट हो जाता है वो पर्सन। बिकॉज एक तरफ तो जो फर्स्ट हाफ में जैसा मैंने बोला कि वो जो एक पेनफुल जर्नी, लाइफ जर्नी चलती है, प्लस आपका डिवाइन लव आपको मिलकर जो ट्रिगर हो जाता है आपके अंदर, वो जो सारा एक कॉकटेल बन जाता है आपके अंदर, वो आपके लिए और कोई रास्ता छोड़ता ही नहीं है कि आप भगवान की तरफ मुड़ जाओ, ठीक है। और धीरे धीरे आप अपने आप ही ऑटोमेटिकली आप अपने जिसको कहते हैं इनर वर्क की तरफ कॉन्सेंट्रेट हो जाते हो, इनर वर्क की तरफ फोकस हो जाते हो, ठीक है। दुनिया में क्योंकि आपको कोई सार नज़र नहीं आ रहा, आप जाओगे परमात्मा की तरफ, आप जाओगे भगवान की तरफ। और इस सारे पेन का, इस सारे दर्द का यही गोल होता है, इतना दर्द देने का यही मोटिव होता है, यही मंजिल होता है कि आपको आप जो आत्मा स्वरूप हैं, आपको उस परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ दिया जाए, एकाकार कर दिया जाए, आप उसके साथ एकाकार हो जाओ।
इस धरती के अटैचमेंट्स ही छूट जाएं। इसीलिए अटैचमेंट्स की जर्नी कराई जाती है। ये जो लाइफ टाइम आप देखते हो, आप लोगों के लिए कर रहे हो, आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा, आप सबके लिए अवेलेबल हो, कोई आपके लिए अवेलेबल नहीं है, ये क्या है? मोह भंग। आपका मोह भंग करवाते जाना, ताकि आपको कितना सुपरफिशियल है सब कुछ। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, ये रिश्ते, औलाद, ये कितना सुपरफिशियल है, बहुत सुपरफिशियल है। ये एक एक रिश्ते के थ्रू आपको ये अंडरस्टैंडिंग दी जाती है। ये होता है अल्टीमेट पर्पस आपकी इस दर्द का। जो पूछते हैं ना, तो फिर मैं अगर एक डिवाइन सोल हूँ तो इतना पेन क्यों? मैं तो अगर भगवान को इतना प्रिय हूँ तो इतना पेन क्यों? अगर आपको पेन नहीं मिलेगा, समझिएगा, इधर ही धरती पर आपने परिवार से बहुत प्रेम किया, परिवार ने आपसे बहुत प्रेम किया, आपने घर वालों को पैम्पर किया, आपने अपने दोस्तों को पैम्पर किया, लोगों को पैम्पर किया, आपने ओवर गिव ओवर लव किया, वो लोग भी आपको ओवरली लव कर रहे हैं, वो आपके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आप उनके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो आप परमात्मा से जुड़ने क्यों जाओगे? आप तो इस 3D लाइफ में बहुत संतुष्ट हो, खुश हो आप तो ये जवाब है उस बात का जो आप बोलते हो ना कि बहुत से लोग इस 3D में ही मैम, कल अभी 2-3 दिन पहले ही क्वेश्चन आया था कि बहुत से लोग इस 3D वर्ल्ड में ही मैम बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि देख रही हूँ कि बहुत अच्छी उनकी लाइफ है, उनको सब इतना प्यार कर रहे हैं, उनकी एक पूरी एक कंप्लीट लाइफ है। मतलब जैसे इतना प्यार है, फैमिली से इतना प्यार मिल रहा है, इतना सब कुछ। तो ऐसा कैसे? मतलब उनकी लाइफ इतनी परफेक्ट है, तो उनकी लाइफ इसलिए परफेक्ट है, उन लोग ने आगे साथ साथ चलना है। वो प्यार दे रहे, वो प्यार दे रहे हैं, अब वो परमात्मा से क्यों जुड़ेगी वो आत्मा? कदम कदम पे, एक एक रिश्ते के थ्रू, एक एक इंसान के थ्रू आपका मोह भंग करवाया जाता है। फिर जाकर इंसान कम जिद्दी थोड़ी ना होता है। भाई ने लात मारा बहन के पास, ठीक है, पति से परेशान हुए माँ बाप के पास, माँ बाप से परेशान हुए तो कहीं और जाकर शेयर कर रहे हैं। कहीं पर इंसान एक सहारा ढूंढना चाहता है। हर जगह से जब लात पड़ता है तब वो फिर कोई नहीं बचता, फिर दिखेगा सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर, जो दोनों वहाँ पसारे आपका इंतजार कर रहे हैं सिर्फ कि मेरी तरफ आ तो सही। अल्टीमेट सुख तो यहाँ है, मेरी शरण में है सब कुछ, आओ तो सही, मिलो तो सही। तो ये होता है, ठीक है। इसलिए एक की अवेकनिंग पहले करवा दी जाती है, और जिसकी अवेकनिंग पहले होती है वो अपने मोस्ट ऑफ द कर्मा रिजॉल्व कर चुका होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जब आपका ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आया और आप स्पिरिचुअल जर्नी में आए, आप बहुत जल्दी इनर वर्क से जुड़ जाते हो। आपका जो पहले इतना सारा कर्मा आप भोग चुके हैं ना, उसकी वजह से ऑलरेडी इतना पेन में रह रहे कि आपका इतना अच्छा प्रैक्टिस हो गया, आप सीधा सीधा स्पिरिचुअलिटी में उतर जाते हो, सीधा डायरेक्टली आप यूनिवर्स के सारे सिग्नल ले लेते हो फटाक से, और आप उतर जाते हो, क्योंकि आप तो पहले ही सताए हुए हो, ठीक है ना। तो अपने अंदर जब आप उतरते हो इतना जल्दी इनर वर्क से, आप इसलिए जुड़ जाते हो, ऑलरेडी आप दर्द में हो। जब आप इनर वर्क से जुड़ जाते हो, आपको समझ आ गया सब तरफ से मोह भंग हो चुका है, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा परमात्मा ने कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रू सेल्फ से जुड़ जाओ। अब क्या होगा? जब ये वो पॉइंट होता है जब आप अपने ट्रू सेल्फ से जुड़ गए ना, आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ गए ना, आप अपने अंदर ही कंप्लीट फील करोगे। आपको बाहरी किसी सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं रह जाती, आपके काम अपने आप बनते चले जाएंगे, ठीक है। आपका मैनिफेस्टेशन उस लेवल का हो जाता है, अपनी लाइफ के मास्टर बन जाते हो आप, ठीक है। आपकी लाइफ के आप क्रिएटर बन जाते हो। और जैसे ही इस स्टेट में आप पहुंचते हैं, आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है आपका सोल पर्पस। बहुत सारे लोग इस स्टेज में आने के बाद अपना सोल पर्पस लगभग
चालू कर चुके होते हैं, ठीक है। खुद ही आप अपनी ग्रोथ देखने लगते हो, डिवाइन के साथ अपना कनेक्शन देखने लगते हो, इंटरनल अपनी ग्रोथ देखने लगते हो, इंटरनल आउटर जो भी कह लो आप, स्पिरिचुअल मटेरियल ग्रोथ आपकी होने लग जाती है। और आपको आपका सोल पर्पस मिल जाता है। अब आपके लिए अब यूनियन वगैरह उतना इम्पोर्टेंट रहता ही नहीं है, ठीक है। जब एक पर्सन अपने डीप वुंड्स, अपने ब्लॉक्स हील कर लेता है और डिवाइन के साथ अलाइन हो जाता है, पूरी तरह से एकाकार हो जाता है, और उसको डिवाइन यूनियन, उसका इतना ज़बरदस्त डिवाइन के साथ यूनियन हो जाता है कि उसको इस फिजिकल प्लेन के यूनियन का उस लेवल की इच्छा ही, अर्ज ही नहीं रहती है। वो वक्त होता है जब दूसरे पार्टनर की अवेकनिंग शुरू हो जाती है। सडनली उसकी लाइफ में अवेकनिंग ट्रिगर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन ने अपना गोल हासिल करने की तरफ बढ़ चला है। दूसरे की अवेकनिंग इस पॉइंट पर जाकर शुरू होती है, और ये वो पर्सन होता है जो डीएम एनर्जी में होता है, बहुत डोमिनेटिंग, बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी, मटेरियल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड जो एनर्जी होती है दोनों में से, ठीक है। उसको समझ आने लगता है कि ये कितना सुपरफिशियल है। अब उसको समझ आने लगता है और वो अवेकन होना स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये वो पॉइंट होता है जब उसके कार्मिक, जो आज तक उसके साथ मीठे मीठे अच्छे अच्छे रह रहे थे, प्यार व्यार दिखा रहे थे, सब कर रहे थे, अपने मतलब पूरे कर रहे थे उसके साथ, सडनली वो रंग बदलना स्टार्ट हो जाता है, उसके कार्मिक ट्रिगर स्टार्ट हो जाता है। और इतनी जर्नी में चलते चलते कई बार कार्मिक जो होते हैं इनकी लाइफ में फॉल्स ट्विन बन के आते हैं, ठीक है। मतलब इनके कार्मिक ट्रिगर कुछ भी करके सरफेस हो जाते हैं इनको। जैसे अपने डीएफ एनर्जी से ऊपर जो लोग लगते थे, वही लोग इनको अपना असली रंग दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहाँ पर इनके लेसन स्टार्ट हो जाते हैं, ये अपने लेसन लेने लगते हैं, उनसे इनकी ग्रोथ होती है, ठीक है। और एक जो होता है, ये कभी अपनी इंटरनल सर्च को पहचान नहीं पाते, क्या ढूंढना है, क्या खोजना है, क्या पाना है, मतलब कुछ चाहिए कुछ चाहिए कुछ चाहिए, पता नहीं क्या चाहिए एक्चुअली में इनको। वो ट्रू, वो अल्टीमेट लव चाहिए। तो जो रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, वो उनकी जर्नी इस टाइप से चलती है, ठीक है। आपके कार्मिक पार्टनर जो होते हैं डिवाइन मैस्कुलिन के जो कार्मिक पार्टनर होते हैं वो डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग कराते हैं, डिवाइन फेमिनाइन की अवेकनिंग डिवाइन मैस्कुलिन कराता है। और ये आपका स्ट्रॉन्ग, मतलब कोई पास्ट कनेक्शंस होते हैं, कार्मिक कनेक्शंस होते हैं जो आपकी लाइफ में आपके ऐसे कमिटमेंट करके आए हैं आप उनके साथ कि वो आपकी ये लेवल पर सोल ग्रोथ कराएंगे। जो कुछ हो रहा है, अपने आपके कार्मिक्स भी ना एक यात्रा के थ्रू ही आपके साथ आए हैं, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही आपके साथ आए हैं, ठीक है। तो वो आपकी ग्रोथ कराने के लिए, आपको उस जर्नी में धकेलने के लिए, आपको उस जर्नी में फ्लो में लाने के लिए आपको हेल्प करते हैं। तो ये था उस क्वेश्चन का आंसर। इसमें 2-3 आंसर आ गए। जो एक पूछा गया था मेरे से कि क्यों 3D में जो हम देखते हैं तो लोग एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, एक दूसरे को इतना प्रेम कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को इतना मान रहे हैं, एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और हमको बोला जाता है हम डिवाइन सोल्स हैं, हमारे लिए तो कोई कुछ नहीं कर रहा। आपके लिए कोई कुछ नहीं करेगा तभी तो केवल और केवल परमात्मा करेगा ना आपके लिए। तो धरती के लोगों में वो क्षमता नहीं है। इसको ऐसे समझा करो, उल्टा कर दो, जो भी चीज़ आपको पेनफुल लगती है ना उसको जस्ट उल्टा कर दो। बोला इन लोगों से मेरा थोड़ी ना फुलफिलमेंट होगा, है ना, मेरा तो मेरे परमात्मा वो स्वयं मुझे जो प्रेम देंगे उससे होगा। तो आपका प्रेम ही इस हाई लेवल का हो जिसको इस धरती पर कोई दे ही ना सके, ठीक है। आपके ईश्वर ही उस प्रेम की पूर्ति कर पाए। ये कुछ सवाल थे पिछले कुछ दिनों से, तो मुझे लगा एक ही वीडियो में डाल देती हूँ, है ना। तो
मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने आप को असेंड करते रहिए, अपनी सोल की जर्नी को रिस्पेक्ट करिए, ठीक है। क्वेश्चन आए तो पूछ लीजिए, क्वेश्चन पूछने में गलती नहीं है, पर डाउट मत करिए, ठीक है ना। धरती पर जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, जो कुछ भी हुआ है, सब कुछ एक पर्पज से हुआ है। बड़ी पेनफुल लाइफ जी है मैंने, बड़ी पेनफुल, लेकिन आज सब उस चीज़ का मुझे पर्पज समझ आता है। तो ऐसे आप भी उसके अंदर, ठीक है, जॉइन द डॉट्स करना स्टार्ट करिए, आपको समझ आ जाएगा क्या किस पर्पस के लिए हो रहा था। एंड लॉन्ग टर्म में हमारे साथ तो जो नेगेटिव होता है उसका भी हमें फ़ायदा समझ आ जाता है कि लॉन्ग टर्म में इसका मुझे ये फ़ायदा होना था। ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। राधा कृष्णा को देखिए सामने, कितने सुंदर तस्वीर है, सच में बड़ी प्यारी सी तस्वीर लगी मुझे ये, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।